तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके का जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपका जो है वर्तमान में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा होने वाला है और उत्पाद सिपाही का, इसको ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न संख्या पहला से। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका नेता जो थे गंगा नारायण सिंह थे। करेक्ट आंसर गंगा नारायण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहू पर्व यात्रा पर सेंद्रा कहाँ मनाया जाता है। झारखंड के दलमा अभयारण्य के पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है। देखिए झारखंड में एक चेरो जनजाति है, ठीक है। क्या है? चेरो जनजाति। चेरो जनजाति को 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इन लोगों का क्या है, कास्ट, ठीक है। इसमें डिवाइड किया गया है। इसको जो है अलग अलग चीज़ के नाम से जाना जाता है। 12 हजारी वाले लोग अलग होते हैं, 13 हजारी वाले लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि चेरो जनजाति में कास्ट के रूप में 12 हजारी और 13 हजारी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है। तो शौरिया पहाड़िया जो झारखंड की एक जनजाति है, इसको मलेर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर शौरिया पहाड़िया को भी मलेर जनजाति के नाम से जाना जाता है, या फिर मलेर जनजाति को दूसरा नाम शौरिया पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो देखिए जितने भी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पेंशन राशि जो है पहले 3,000 घोषणा की गई थी, इसको फिर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5,000 रुपया पेंशन कर दिया गया। किसके लिए? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। समझ गए? ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, आपका ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भागीरथ मान जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में मंडल डैम कहाँ बनाया जा रहा है। झारखंड में एक मंडल डैम बनाया जा रहा है जो युत्री कोयल नदी के ऊपर जो है बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। हो जनजाति जो होता है इसमें गांव का जो प्रधान होता है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, मुंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर देखिए रामगढ़ जिला में स्थित है और यहाँ पर जो है माँ काली की मूर्ति को स्थापित किया गया है। कटी हुई सर है माँ काली की, ठीक है। तो ये है आपका छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है, काली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरायकेला में। झारखंड में जो छऊ नृत्य है इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म हुआ या फिर कहाँ पे पला बढ़ा ये नृत्य, तो ये सही आंसर हो जाएगा झारखंड का जो सरायकेला जिला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा जो है गुजरती है। तो कर्क रेखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पूरे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और झारखंड की जो हमारी राजधानी रांची है इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर। ये प्रश्न देखिए पहले सेट हुआ था इसलिए इसमें बनाने की घोषणा की गई है, पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा कि झारखंड में हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गई है इंटरनेशनल लेवल की। तो झारखंड का जो देवघर जिला है यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है ये बनके तैयार हो गया है, ठीक है। रनवे वगैरह सब कुछ चालू हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो झारखंड का जो प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया था जहाँ पे बिजली बनता है ये किया गया था कोडरमा जिला में। जगह का नाम है तिलैया, पूरे झारखंड में सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में अविवाहित युवती एक लकड़ी या बांस की सुसज्जित चौखटें को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में समर्पित कर आती है। तो देखिए झारखंड में एक पर्व है जिसको टूसू पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में टूसू पर्व जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि जो भी या विवाहित लड़कियां जो होती है, अनमेरिड युवती होती है, वो लोग क्या करते हैं कि बांस की एक चौखट या फिर एक तरह से कह सकते हैं, कहावत है कि एक नाव को बनाया जाता है
और रंगीन कागज वगैरह से उसको सजा दिया जाता है, और पास की नदी जो होती है वहाँ पे जाकर के उसको बहाया जाता है। और ऐसा किस पर्व में किया जाता है? टूसू पर्व में किया जाता है। करेक्ट आंसर टूसू पर्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, झारखंड का मैप उत्तर पूर्वी, हम जैसे बोल रहे हैं आपके पास झारखंड का जो मैप है वो आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि झारखंड का उत्तर पूर्वी कहाँ हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी, यहाँ पर साहेबगंज है और इसी के आसपास क्या है? राजमहल है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, उलगुलान किससे जुड़ा था? उलगुलान जो है किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था उलगुलान। ठीक है, झारखंड में बहुत ही ये वर्ड फेमस था उलगुलान। अभी भी अगर यदि कहीं विद्रोह होता है तो लोग कहते हैं कि सीधा कि चलो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उलगुलान करेंगे। समझ गए? उलगुलान का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेस्ट करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किसे चुना गया? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ये प्रश्न भी आपको नहीं पूछा जाएगा, आंसर इसका बदल चुका है। ठीक है, अगर यदि आपको पता है झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायमूर्ति अभी वर्तमान में कौन है तो ये प्रश्न हम आपके लिए देते हैं। अभी आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देना है। वर्तमान में करंट अफेयर्स का ये प्रश्न हो गया। ठीक है, वेट सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक कुष्ठ रोगी जो है झारखंड में पाया जाता है पूरे भारत में। हालांकि कुष्ठ रोग जो है भारत से अब जो है अपना पैर उठा चुका है, बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं कुष्ठ रोगी में। भारत सरकार ने इसके ऊपर जो है बहुत वर्षों से काम करते आ रही है और वर्तमान में बहुत ही जो है सटीक इसका रिजल्ट रहा है और लगभग हर जगह से कुष्ठ रोगियों की क्या है? संख्या बहुत कम हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जलगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास जिसका नाम है राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? करेक्ट आंसर होगा भोगला सोरेन को नवाजा गया था। ठीक है, देखिए आपको हम बता दें कि इस चैनल पर जो है रेगुलर बेसिस पर जीके के वीडियो आते रहते हैं। अगर यदि आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जीके वीडियो के साथ साथ आपको किसी भी तरह की जो वैकेंसी निकलता है उसका भी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आवे सबसे पहले आपको वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इसी बात पर बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना नहीं पसंद करती और साथ ही मजदूरी करना अपना प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? ठीक है, तो देखिए झारखंड में एक ऐसा प्रजाति है जो जंगल में ना रहना चाहता है, वो ना ही किसी के घर में या फिर कहीं बाजार में जाकर के वो मजदूरी करना चाहता है, उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ लोग समझते हैं। और ये जो होता है चेरो जनजाति के अंतर्गत होता है। समझ गए? ये लोग जो है अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित लोग समझते हैं, ऐसा ये प्रश्न में कहा जा रहा है। ये लोग जंगल में भी रहना पसंद नहीं करते हैं, तो चेरो जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में मिट्टी के टोटल 6 प्रकार हैं। ठीक है, पहला मिट्टी यहाँ पे देख लिया, मिट्टी का नाम यहाँ पे बताया हुआ है, लाल मिट्टी हो गया, अभ्रक मिट्टी, और यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली या फिर रेगुर मिट्टी। देखिए झारखंड की मिट्टी के बारे में यदि आपको डिटेल स्टडी करना है तो हमारा एक वीडियो डाला हुआ है, झारखंड की मिट्टी जीके विद आरके करके सर्च मारिएगा, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल वाला जो है ये मिल जाएगा वीडियो। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुबली पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जुबली पार्क स्थित है जमशेदपुर में। जमशेदपुर से अक्सर 1-2 प्रश्न पूछा जाता है कि जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर जो है बसा हुआ है। इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां हैं कहाँ पर स्थापित की गई है? रांची इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची में जगन्नाथ मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नामकुम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के पहले राज्यपाल का नाम क्या था? तो झारखंड के पहले राज्यपाल जिनका नाम था प्रभात कुमार। अगर यदि मुख्यमंत्री पूछ दिया जाए तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी से।
अगला प्रश्न देखिए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे उपस्थित है? स्वर्णरेखा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमने अभी आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है, प्यारा करकेट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? खड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारा करकेट्टा जो थे जनजातीय भाषा खड़िया के रचनाकार थे। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय विद्युत, जो कोयला से बिजली बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? जयपाल सिंह मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा का जीवनी हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। आप यहाँ पे अगर यदि इनके जीवनी के बारे में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 1 से 2 दिन में जयपाल सिंह मुंडा का जीवनी का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निकल बनाने वाली भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर झारखंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? पूरे झारखंड की अगर यदि औसत वार्षिक वर्षा हम लोग यहाँ पर देखें तो 140 सेंटीमीटर है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि एवरेज वर्षा यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न देखिए, उजाला स्कीम के तहत झारखंड में कितने बल्बों को बदला गया है? तो ये जो है आपको आंकड़ा जो मिल रहा है ये 3 से 4 साल पहले का आंकड़ा है। उसी टाइम जो है लगभग 1 करोड़ एलईडी बल्ब को यहाँ पर बदल दिया गया था जो खराब हो गया था। लेकिन वर्तमान में अब तो हर जगह जो है आपको एलईडी बल्ब ही मिलता है। समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का मछली घर कहाँ पर खोला गया है? तो झारखंड का रांची जो है सबसे बड़ा ताजे पानी का मछली घर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाईकोर्ट के नए न्यायमूर्ति के रूप में किसे चुना गया? ये भी आपका करंट अफेयर्स का सवाल है और इसका भी आपको आंसर सर्च करके लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। देखिए, झारखंड सरकार ने हाल ही में भूमि सुधार के लिए कौन सा बिल पास किया था? तो 2013 में एक यहाँ पे भूमि सुधार बिल को लाया गया था जिसका नाम था लैंड एक्विजिशन 2013 अमेंडेंट बिल। समझ गए? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा भूमि सुधार के लिए बिल को लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार ने हाल ही में धर्म से संबंधित कौन सा बिल पास किया है? धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2017 झारखंड सरकार ने पास किया था। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पर लगभग जो है 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।